जय गुरुदेव। शक्ति के द्वारा शारीरिक क्रियाएं जैसे घूर्णा, कंपन, रुदन आदि तो घटित होती ही है, किंतु भगवान के जिन स्वरूपों तथा महापुरुषों जिन पर साधक की विशेष श्रद्धा नहीं होती तथा जिनके बारे में उसने कभी विचार भी नहीं किया होता, उनके भी साधन में दर्शन होने लगते हैं। जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, शंकर, भगवती या फिर बुद्ध, ईशा, महावीर आदि। जिन नामों का उसने कभी उच्चारण भी नहीं किया होता, उसका नामोच्चारण होने लगता है। जैसे विभिन्न हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन धर्म के भगवान के नाम। इससे शक्ति साधक को यह संदेश देती है कि सब धर्मों का ईश्वर एक है। इससे साधक में उदारता तथा समन्वय वृत्ति का विकास होता है तथा संकुचितता दूर होती जाती है। ईश्वर ऐसी आतिशबाजी के समान है जिसमें से कई रंगों तथा रूपों की चिंगारियां प्रस्फुटित होती है, किंतु नासमझ लोग नाम तथा रूप को लेकर ही एक दूसरे से लट्ठमलट होते रहते हैं। सारा संसार शक्ति की एक सूत्रता में बंधा है। सारा संसार चैतन्य शक्ति के हाथ की कठपुतली की तरह नाच रहा है, किंतु समझता यह है कि वह अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से नाच रहा है। इच्छा की स्वतंत्रता के इसी मिथ्या भाव के कारण संसार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्जागृत चैतन्य शक्ति जीव को अपनी शक्तिहीनता का प्रत्यक्ष अनुभव करवा देती है एवं कर्ता शक्ति की क्रियाशीलता भी प्रत्यक्ष करती है तथा शक्ति की स्वतंत्रता भी दर्शाती है। जब कोई रेलगाड़ी से यात्रा करता है तो अपने आप को पूर्णतया रेलगाड़ी को सौंप देता है। तभी तो रेलगाड़ी यात्री को अपने गंतव्य स्थान पर ले जाने में समर्थ हो पाती है। यदि यात्री को पैदल यात्रा करनी हो तो उसे रेलगाड़ी छोड़नी पड़ती है। यही हाल अंतर्विधि का भी है। जो लोग अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हुए अपने प्रयत्न से अंतर्विधि की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए अंतर्शक्ति की जागृति के साधन का मार्ग बंद है। जिसे जागृत शक्ति का सहारा लेकर यात्रा करने का विचार हो, उन्हें अपने आप को जागृत शक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित कर देना आवश्यक है। अपना पुरुषार्थ शून्य, उनके लिए समर्पण ही पुरुषार्थ है। साधक जागृत शक्ति रूपी रेलगाड़ी में बैठा क्रिया रूपी दृश्यों को निहारता रहता है। गंतव्य तक ले जाना जागृत शक्ति का उत्तरदायित्व है। जिस प्रकार रेलगाड़ी पटरी के आधार पर चलती है, उसी तरह अंतर जागृत शक्ति संस्कारों के आधार पर क्रियाशील होती है। सबके अपने अपने संस्कार हैं, इसलिए सभी साधकों की जागृत शक्ति के अनुभव भी परस्पर भिन्न है, किंतु चैतन्य शक्ति का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्मस्थिति की ओर ले जाना। यदि साधक कहे कि अमुक साधक को अमुक अमुक क्रिया होती है, मुझे नहीं होती, तो ऐसा अंतर संस्कारों के अंतर के कारण है। अथवा यह कहे कि अमुक साधक को बड़ी तीव्र क्रियाएं होती है, मुझे मंद क्रियाएं क्यों होती है, तो यह अंतर चित्त में प्रभावशील सत, रज
उत्तम गुणों के अंतर के कारण है, अतः मन में संतोष तथा धीरज धारण कर अपने आप को शक्ति को सौंप देना चाहिए। जिस प्रकार रेलगाड़ी यात्री से पृथक होती है, उसी प्रकार चैतन्य शक्ति भी साधक से भिन्न होती है। यदि गाड़ी के चलने तथा इतने यात्रियों के उठाने पर यात्री अभिमान करता है, तो यह उसका मिथ्या अभिमान होगा, जबकि रेलगाड़ी में अभिमान है ही नहीं। चलना तथा यात्रियों को उठाना रेलगाड़ी का स्वभाव है तथा स्वभाव का अभिमान नहीं होता। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अस्वाभाविकता होती है। साधक को क्रियाओं पर अभिमान करना कर्तव्य नहीं, क्योंकि वह क्रियाओं का कर्ता है ही नहीं। क्रियाओं की कर्ता चैतन्य शक्ति को अभिमान नहीं है। वासनाओं तथा विकारों ने अंतर्विधि को का मार्ग बड़ा एड़ा टेढ़ा एवं उबड़ खाबड़ बना रखा है। कहीं संस्कारों के ढेर रास्ता रोके खड़े हैं, कहीं वासनाओं के गड्ढों ने चलना दुभर कर रखा है। कहीं विकारों के रूप में लुटेरे एवं दैत्य सब कुछ छीन लेने के लिए तैयार खड़े हैं। कहीं चंचलताओं की गगनचुंबी ऊंचाइयां हैं, तो कहीं विक्षेपों, उद्वेगों एवं निराशाओं की गहरी घाटियां। जीव ने संसार में कामनाओं का विस्तार तो कर लिया, किंतु अब उसको समेट पाना बहुत कठिन हो रहा है। समेटने का प्रयत्न करो तो और भी अधिक विस्तार होने लगता है। कचरा साफ करने लगो कि वायु से फिर कचरा बिखेर देती है। अभिमान, आसक्ति एवं कर्ता भाव फिर से खड़े होकर अपने अस्तित्व का परिचय देते रहते हैं। यदि एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो तो दो कदम पीछे खिसक आते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में चैतन्य शक्ति को साधक को उठाए तथा यात्रा कराते हुए गंतव्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व वहन करना है। जीव में तो यह सब कर पाने की शक्ति है ही नहीं। जय गुरुदेव।